वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हमारे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का एक नया वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पैसे को जब हम खर्च करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या उसको लेके रिएक्शन होते हैं, या हम कॉन्शियसली हर बार क्या सोच रहे होते हैं और सेम कंडीशन हम बार बार अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें जो बिलीव्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी वास्तविकता बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो नेगेटिव, मनी को लेके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उसको ख़त्म करना रहता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मनी को स्पेंड करने के लिए आपको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए और किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी चाहिए कि परमानेंट अबंडेंस आपके जीवन में आता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मनी को जब भी हम खर्च करते हैं या किसी को देते हैं तो एक हमारे अंदर एक बिलीव सिस्टम ऑपरेट होता है, या जो ट्रिगर होता है वो होता है लैक का। हम लैक से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लैक के बिलीव से, क्योंकि हमारा वही नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग रहती है पैसे को लेके। देखो नॉर्मली बहुत सारे लोग जो पैसे को नेगेटिव बिलीव्स, जो पैसे को लेके नेगेटिव बिलीव्स बताते हैं कि मनी इज़ वेरी हार्ड, हर लड़ाई झगड़े की जड़ है, बहुत मुश्किल से आता है, कभी ज़्यादा आता ही नहीं, यही होते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये तो जनरल है, कॉमन है, बट इनके अलावा भी जो डीप सीटेड बिलीव रहता है वो रहता है लैक का, और वो रहता है शेम का, वो रहता है गिल्ट का, वो रहता है कि दोबारा आएगा या नहीं, तो या कितनी देर लगेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यही बताने वाली हूँ कि ये जनरल बिलीव को तो आप अलग करना ही है, साथ में इस डीप सीटेड बिलीव को इस वीडियो के थ्रू आप आज से ही परमानेंटली इसको रिमूव कर दीजिए। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फील द सम सेंस कि यस, ये वीडियो मीनिंगफुल था आपके लिए। ये मैं श्योरली आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अभी समझ में आ रही हैं इतने सालों बाद। तो आप तो अगर यंग हो तो अभी से अगर आप उसको समझ गए तो आगे कितने अच्छे से, आप कितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी में मनी को मैनेज कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आज से याद रखनी है, हम क्या करते हैं जब भी हम पैसे को किसी को देते हैं या पैसे से बिल भरते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, तो हम सबसे पहले दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। पहली, पैसा अंदर से हमें ऐसा डर लगता है कि अभी जाएगा तो पता नहीं कब आएगा, इसको वापस आने में कितनी देर लगेगी, इसको रिप्लेनिश होने में, मतलब वापस आने में, हमारे पास रिप्लेस होने में कितनी देर लगेगी। ये जो बहुत देर लगेगी वाला एक ये सेंटेंस हमारे दिमाग में डीप सीटेड है, स्टक रहता है, इसको निकालना है। दूसरा सेंटेंस जो हमारे अंदर आता है कि जब हम पैसे देते हैं या खर्च करते हैं कि बहुत मुश्किल से आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा, इस सेंटेंस को भी आपको आज निकालना है। अब किस बेस पे निकालना है और इनसे क्या होता है, जब आप ये दो चीज़ें अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होते हो, और ये सच बात है। तो पहली बात तो आपके अंदर डर है, फियर जिसको बोलते हैं, वरी चिंता है, और चिंता, और दूसरा रहता है गिल्ट भी रहता है, शेम भी रहता है। कई बार हमें लगता है ना हम अननेसेसरी चीज़ें ले लेते हैं, लोग तो देखो इतने कम पैसे में भी काम चला रहे हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, या कई बार हम ज़रूरत रहती है तो भी नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे हम डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती, तो शेम, गिल्ट, वरी, और ये सभी चीज़ें डर से ऑपरेट होती हैं और लैक के बिलीव से चल रही होती है। तो ये जो तीनों फीलिंग्स हैं ये बहुत लो वाइब्रेशन की हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको ये बताती हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि हमारे पास वो चीज़ें हैं ही नहीं, वी डू नॉट हैव इनफ। और वो मनी क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी, अब इसको करेक्ट कैसे करना है, इसी सेंटेंस, इसी कॉन्सेप्ट से आपको उसको करेक्ट करना है। मनी को ऐसा समझना है कि मनी इज एनर्जी, जो कि अल्टीमेटली हर चीज़ एनर्जी है, तो मनी भी एनर्जी है, और एनर्जी इज इन्फिनिट। एनर्जी अबंडेंस में है, एनर्जी इन्फिनिट है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, और इनफ है, और मोर एंड मोर देन इनफ है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं
मनी इज एनर्जी एंड एनर्जी इज इन्फिनिट एंड इट इज मोर देन इनफ। इन तीनों चीज़ों को जब आप हमेशा ध्यान रखोगे और उन चीज़ों को कि मुश्किल से आता है, देर लगती है, उसको हटा के इसको डालना है, मनी इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ इन्फिनिट, अबंडेंस में है, प्रचुरता में है, इतनी है कि आप ख़त्म कभी हो ही नहीं सकती। जब आप इन तीनों चीज़ों को उसमें डाल लोगे, यही आज के वीडियो की सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का होमवर्क है। आपको इसको उसकी जगह पे रिप्लेस करना है और उस पावर पे जब आप याद कर लोगे कि हाँ ये एनर्जी है तो इन्फिनिट है, कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आप खुशी खुशी पैसा दोगे, खर्च करोगे। और आप जब उस एनर्जी से, अबंडेंस की एनर्जी से जब आप ये रिसर्कुलेशन ऑफ मनी के गेम में हिस्सा लोगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। और जब आप कंफर्टेबल फील करोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तो यूनिवर्स तुरंत ही इंस्टेंटली आपके उस पैसे को कैसे रिप्लेनिश करे, रिप्लेस करे, उसमें लग जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो जब वो आना ही आना है, कई गुना होके आना है, बट कैसे? अबंडेंस के माइंडसेट से जब आप ये काम करोगे तब। तो बस यही आज के सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का वर्क है कि इन चीज़ों को निकालना है, इसकी जगह अबंडेंस की जो चीज़ें मैंने बताई उसको आपको इम्प्लांट करना है। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये इनफ है, मोर देन इनफ है। और इसी मेंटलिटी में आपको क्या करना है, जो फाइनेंशियल सर्कुलेशन के गेम में कंफर्टेबली पार्टिसिपेट करना है, खुश होके देना है, खुश होके लेना है। और हमेशा उस चीज़ को याद रखना है कि इट इज़ इन्फिनिट, मोर देन इनफ। यूनिवर्स में एनर्जी के रूप में जो पैसा है इन्फिनिट है, प्रचुरता में है। सिर्फ आपको एक आइडिया पे वर्क करना है, आइडिया, वर्दी आइडिया, जो कि आपको उतना हायर पावर से जब आप उसको ऑपरेट करोगे, इंट्यूशंस लोगे, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो इतना पैसा देते हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हो। ये जो नाइटिंगेल ने जो बताया है सक्सेस की डेफिनेशन, उसको आप ज़रूर जाके पढ़िए कि आपकी आइडिया ही कितने पावरफुल होते हैं। तो उन सब चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में भी समझ में आएगा कि अबंडेंस की मेंटलिटी, माइंडसेट से ऑपरेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने में बहुत बहुत कारगर होगा। और हम मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबकी रात्रि शुभ हो।